अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो और जानना चाहते हो कि कौन सा टाइम बेस्ट है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, क्योंकि क्रिप्टो 24/7 चलता है। इसीलिए लोगों का अक्सर ये डाउट रहता है कि क्रिप्टो में कब और किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करें। और अगर आप एक स्टूडेंट, फ्रीलांसर, जॉब होल्डर या फिर एक बिजनेस पर्सन हो तो उस अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा टाइम सही है। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। बाकी क्रिप्टो मार्केट में अपने लर्निंग कर्व को फास्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस मार्केट की सीक्रेट अपडेट्स और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मित्रों, बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है टाइम फ्रेम एंड सेकंड है टाइम पीरियड। सो अब बात करें फर्स्ट टाइम फ्रेम की, तो ये वो सेटिंग है जो आप ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट्स पर देखते हो, जहां टाइम फ्रेम का एक अलग से सेक्शन अवेलेबल होता है, जिसमें आप 1 मिनट, 1 आवर, 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर किसी भी कॉइन का एनालिसिस करते हो तो वो चीज चार्ट्स पर आपको टाइम फ्रेम को बताती है। वहीं दूसरा टाइम पीरियड, दैट मींस बेस्ट टाइम टू ट्रेड ड्यूरिंग द डे, तो ये बताता है कि दिन में किस पर्टिकुलर टाइम पर आपके लिए ट्रेड करना बेनिफिशियल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में, डे टाइम या फिर इवनिंग। सो आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ चुका है। तो अब आपको अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या फ्यू मिनट्स के लिए ट्रेड करते हो, या एक दिन के लिए ही किसी कॉइन में पोजीशन ओपन कर रहे हो और उसी दिन क्लोज कर देते हो, या आप किसी कॉइन को 2 दिन या फिर उससे ज्यादा होल्ड करते हो, या फिर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक पोजीशन को होल्ड करते हो। तो फ्रेंड्स, इन सभी को 4 टाइप की ट्रेडिंग में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें फर्स्ट टाइप है अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड लेने के बाद में उसको कुछ मिनट्स में ही क्लोज कर देते हो तो उसे स्कैल्प ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें छोटे टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट, 5 मिनट पर चार्ट को एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों, ये ट्रेडिंग स्टाइल फुल टाइम ट्रेडर्स जिनको मार्केट में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है या फिर जो फास्ट डिसीजन टेकर्स है, उन लोगों के लिए स्कैल्प ट्रेडिंग सुटेबल हो सकती है। क्योंकि स्कैल्पिंग में फ्रेंड्स आपको स्क्रीन टाइम भी ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि जब अपन 1 मिनट, 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हैं तो उस केस में आपको डिसीजन काफी प्रिसाइज और फास्ट लेने पड़ते हैं। वहीं अगर आप किसी भी कॉइन में ट्रेड लेने के बाद में उसको सेम डे ही क्लोज कर देते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है, जो जनरली 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 घंटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर किसी भी कॉइन को एनालाइज करके ट्रेड को प्लान किया जाता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस एक ही दिन के अंदर हिट हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग स्टाइल स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर एंड वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल्स को सूट कर सकती है, क्योंकि इंट्राडे में आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे स्क्रीन टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वही मित्रों, अगर आप जनरली किसी भी कॉइन में पोजीशन लेने के बाद में टारगेट का वेट करने के लिए उसको 2 दिन से लेकर 2-3 वीक तक ओपन रखते हो तो इस टाइप की ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें 4 आवर, 1 डे के चार्ट पर एनालाइज करके ट्रेड को प्लान किया जाता है। और दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन टाइम भी कम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा होने की वजह से आपको ट्रेड्स भी यहाँ पर कम मिलती है। जैसा कि स्कैल्प ट्रेडिंग में 1 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम होने की वजह से वहां पर हर एक कैंडल 1 मिनट की या फिर 5 मिनट की बनती है, तो जिस वजह से आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस कुछ ही मिनट के अंदर हिट हो जाता है। वहीं इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा होने की वजह से आपका टारगेट कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों में सेम डे ही मिल जाता है। जबकि दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में 4 आवर या फिर 1 डे टाइम फ्रेम का मतलब अगर आप चार्ट को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहे हो तो वहां पर हर एक कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम की होने की वजह से आपकी ट्रेड का आउटकम आने के लिए 2 दिन या फिर 2-3 वीक भी लग सकते हैं। दैट्स व्हाई स्विंग ट्रेडिंग में आप में पेशेंस होना भी जरूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग स्टाइल जॉब होल्डर या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए सुटेबल हो सकती है, जिनको ज्यादा चार्ट्स को भी मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड लास्ट बात करें, अगर आप किसी भी कॉइन में ट्रेड लेने के बाद में प्रॉफिट का वेट करने के लिए उसको कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों तक होल्ड करते हो तो इस टाइप की ट्रेडिंग को पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट पर किसी भी कॉइन को एनालाइज किया जाता है। दैट्स व्हाई ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जो बड़े मोमेंटम कैप्चर करते हैं और जिनका माइंड सेट भी थोड़ा लॉन्ग टर्म का होता है एंड जिनमें पेशेंस भी अच्छा खासा है। सो दोस्तों, आई होप अब आप अपने प्रोफेशन, माइंड सेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग खुद से डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सुटेबल है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ये चीज डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो लोग क्रिप्टो मार्केट में नए हैं तो आप सभी को इनिशियली 6 से 12 महीने स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग से स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट
में धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करोगे और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन जाओगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं इंट्राडे या फिर स्कैल्प ट्रेडिंग के अंदर भी प्रॉफिटेबल बन सकता हूं, देन यू कैन गो फॉर इट। और फ्रेंड्स, अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग को ज्यादा प्रीफर करता हूं और मेरा माइंडसेट भी इन्हीं ट्रेडिंग स्टाइल के साथ अलाइन करता है, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में मोस्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम और स्विंग ट्रेडिंग में 4 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेड्स को प्लान किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, यहां तक अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अब अपन आते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि वो पूरे दिन में ऐसा कौन सा पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि जब आप ट्रेड करोगे तो वहां पर उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो मित्रों, वैसे तो ऐसा कोई भी बेस्ट टाइम पीरियड नहीं है जब आपको ज्यादातर ट्रेड्स करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है और ये फॉरेक्स मार्केट की तरह नहीं है जहां डिफरेंट सेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन एंड एशियन सेशन। क्योंकि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो उस हिसाब से ही आपको फिर उन पर्टिकुलर करेंसीज में वॉल्यूम देखने को मिलती है, जबकि फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट में कभी भी न्यूज या इवेंट्स की वजह से वॉल्यूम देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मित्रों, आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल और बैक टेस्टेड सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, और जब भी सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे सिंपली प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अवेल करना है, दैट्स इट। लेकिन फिर भी आप लोग ये जानना चाहते हो कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम जब मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम रहती है और जनरली अच्छे मूव भी आते हैं, तो फ्रेंड्स, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आपको नाइट में 9:30 PM टू 1:30 AM का टाइम देखने को मिलता है। तो इस टाइम पीरियड पर जनरली मार्केट में अच्छे मूव्स आते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंडियन टाइम 7:30 PM पर यूएस के मार्केट की ओपनिंग होती है, और ओपनिंग होने के 1.5 से 2 घंटे तक मार्केट में थोड़ा मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, जिसका इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट पर भी आता है। तो इसीलिए उसके बाद मार्केट सेटल डाउन होने के बाद में 9:30 से लेकर 1:30 AM तक अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं, और यूएस मार्केट के ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट में भी इस दौरान ट्रेड वगैरह करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा टाइम पीरियड आपके लिए मॉर्निंग 6:30 AM से लेकर 10:30 AM का देखने को मिलता है, जहां जनरली मार्केट में अच्छे मूव आते हैं, क्योंकि जापान, चाइना और हांगकांग के स्टॉक मार्केट भी इसी टाइम पीरियड के दौरान ओपन होते हैं। और साथ ही साथ ये टाइम यूएस कनाडा में भी लेट नाइट 9:30 PM से लेकर 1:30 AM का टाइम रहता है। सो काफी सारे ट्रेडर्स इस टाइम पर एक्टिव रहते हैं, दैट्स व्हाई ये टाइम वॉल्यूम भी डिसेंट रहता है। और फ्रेंड्स, आफ्टरनून में आप 1:30 PM से लेकर 5:30 PM के टाइम को भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये कुछ ट्राई एंड टेस्टेड टाइम पीरियड है जहां पर जनरली मार्केट में ठीक ठाक वॉल्यूम और अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। बाकी मित्रों, आई होप आज की इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कब और कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सुटेबल हो सकता है। अगर फिर भी आपका आज की वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।